कौन कौन से 4 माइक्रोमोलिक्यूल है हमारे पास? बताओ बताओ, माइक ऑन करके बताओ। कौन से 4 बायोमोलिक्यूल हैं? उन्हीं को फिर हमने कैसे डिवाइड कर दिया है, मैक्रो और माइक्रो में। किस बेसिस पर करा है कि कौन सा मोनोमर है और कौन सा पॉलीमर है। ठीक है, चलो। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एक तो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, याद रख लेने, ये बिल्कुल याद। नाम तो पहले से ही सुने हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। एक चीज और है, न्यूक्लिक एसिड। ये तो हम खाने के रेफरेंस में भी सुनते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में, प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए, जिससे क्या मिल रहा है, सारा हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। जो प्रॉपर जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम है, वो किसमें है, सब न्यूक्लिक एसिड है वो। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है। और फोर्थ है हमारी लिपिड्स। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज के बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये लिविंग में, बायोलॉजिकल चीजों में है। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं है। बायोलॉजिकल में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल क्या है, केमिस्ट्री की टर्म है ना वैसे तो, लेकिन अगर वही बायोलॉजिकल चीजों में है तो हम उसको बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं। एक तरीके से लिविंग बॉडी को क्या कर रहे हैं, सभी चीजें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इन्हीं को हमने क्या करा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हम यहाँ लिखें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि इनका साइज कितना है, इनका वेट कितना है। ठीक है, साइज लिख लो, वेट लिख लो। हमने सारे बायोमोलिक्यूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो, मैक्रो का मीनिंग ही लार्ज होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, जो बड़े हैं। ठीक है, और माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज में हमने इन्हें बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया। गुड मॉर्निंग नावेद। ठीक है मैम, कलर चेंज कर लो। अच्छा, रेड में दिख रहा है सही, या येलो में लिखूं? येलो सही रहेगा आई थिंक। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, इसमें इसमें येलो नहीं दिखेगा, दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा ना, रेड ही सही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, बेसिकली मैक्रो आर लार्ज। रेड दिख रहा है, बताओ। व्हाइट इज बेस्ट। व्हाइट फिर इस पे नहीं चलेगा ना, चलो व्हाइट ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो व्हाइट से देखते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होंगे, लार्ज इन साइज। ठीक है, साइज किस बेसिस पे देख रहे हैं हम, कि कितना डाल्टन उसका रेंज है। जैसे कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स या जो भी बायोमोलिक्यूल्स 10,000 डाल्टन से ज्यादा हैं, ठीक है, उनको हमने बिग मॉलिक्यूल्स माना है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स माना है। ठीक है, और जिनका साइज कितना है, 1000 डाल्टन से कम है, 2 रेंज बनाई है, एक 1000 डाल्टन से कम और एक 10,000 डाल्टन से ज्यादा। ठीक है, तो 1000 डाल्टन से कम यानी कि 18 से 800 की रेंज में, ये वाला जो है 18 टू 800 की रेंज में, इनको हमने सबने माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डाला है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, दूसरी बात, अब ये पता लग रहा है हमें कि ऑब्वियसली लार्ज वाले हैं, ये वाले जो है लार्ज हैं। तो लार्ज कैसे बनेगा, जब हम मोनोमर से पॉलीमर बना रहे हैं। मोनोमर क्या है, सिंगल यूनिट। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, और मर मीन्स पार्ट, यानी कि सिंगल पार्ट वाला जो मॉलिक्यूल है। जैसे शुगर, अमीनो एसिड, शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, या हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो ये सब क्या है, ये सिंगल यूनिट्स हैं। ये एक ऐसे समझ लो जैसे ईंट, जैसे दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, बेसिक यूनिट। तभी तो एक के ऊपर एक ईंट रखेंगे, क्या बन जाएगी, पूरी दीवार बन जाएगी। सिमिलर केस इनके साथ है। जैसे ब्रिक क्या है, एक मोनोमर है, ठीक है, और वॉल क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पे है। ये सब क्या है, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, दीज ऑल आर मोनोमर्स।
इनको जब हम एक के बाद एक ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सारे पॉलीमर्स हमारे पास बन जाएंगे। जैसे अब ले ही लेते एक बार देखते, जैसे शुगर था, शुगर प्लस शुगर प्लस शुगर, लाइन से लगते चले गए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। शुगर को ही सेक्राइड भी बोल देते हैं, कहीं भी देखोगे आप तो सेक्राइड अगर लिखा है तो इट मींस शुगर। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट सेक्राइड से बना है, सिंगल सेक्राइड से, मोनो मीन्स सिंगल होता है, याद रखना है हमेशा, मोनो मीन्स वन या सिंगल। ठीक है, तो जब वन मोनोसेक्राइड बार बार ज्वाइन होगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ये सेम ही चीज है। ठीक है, और पॉली मीन्स होता है मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा बायोमोलिक्यूल अगर हम देखें तो किसका था, अमीनो एसिड्स, यहाँ लिखा है ना, पहला हमने शुगर देख लिया, नेक्स्ट है अमीनो एसिड। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, रुको, ये तुम्हें दिखेगा ही नहीं, चलो रेड से लिखते, ये ना तुम्हें दिखेगा नहीं जब मैं पीपीटी भेजूंगी ना, क्योंकि ये ब्लैक ना दिख के तुम्हें व्हाइट कलर का दिखेगा स्क्रीन। समझ आ रही है बात, तो मुझे इस पर रेड से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड। जैसे अमीनो एसिड किसका यूनिट है, प्रोटीन का। जब बहुत सारे अमीनो एसिड लाइन से कंबाइन होंगे, चेन बनाएंगे, n नंबर ऑफ चेन्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए तो वो बन गया प्रोटीन। ये तो क्लियर है ना, किसको नहीं पता ये चीजें, जल्दी बताओ। सिमिलरली एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, जब 1 2 3 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लाइन से चेन में लगते चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कौन बताएगा, माई कौन है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ और क्या था एक, लिपिड्स। लिपिड्स के केस में ऐसा नहीं होता, लिपिड्स में फैटी एसिड होता है एक और ग्लिसरॉल होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐसा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन नहीं होते। ब्लैक इंक बेटा है नहीं ना इसमें, ये तुम्हें स्क्रीन जब मैं भेजूंगी ना पीडीएफ तो ये ब्लैक ना दिख के व्हाइट दिखेगी। ठीक है, और उस पे व्हाइट दिखेगा नहीं, और ब्लैक इंक इसमें है नहीं। ठीक है, चलो यहीं पे देखते हैं, इसीलिए ये वाला सही दिखेगा, इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, 10,000 डाल्टन से ज्यादा है मैक्रोमोलिक्यूल्स, 1000 से कम है माइक्रो। अब डिवाइड कैसे करा, तुम्हें ध्यान होगा हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था जब, तो हमने उसमें क्या लिया था, एक एसिड प्लस सेल का स्लरी लिया था, सेल पेस्ट। ठीक है, सेल पेस्ट को किसके साथ मिलाया था हमने, एसिड के साथ। ठीक है, उसको हमने फिल्टर करा, उसके बाद यहाँ फिल्टर पेपर लगाया था, फिल्टर करा तो नीचे हमें क्या मिला था, फिल्ट्रेट, ध्यान है ना, और ऊपर पोर्शन जो बता था वो कौन सा था, रिटेंटेट। ठीक है, ध्यान है, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। तो अब देखने वाली बात ये है कि जब इनका साइज इतना बड़ा है 10,000 से ज्यादा, तो ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में, ये फिल्टर पेपर में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती तुमने छानी, चाय बनने के बाद चाय की पत्ती छलनी में रह जाती है ना, क्योंकि वो चाय की पत्ती मोटी है, वो जाली में से पास नहीं हो पा रही। सिमिलर केस यहाँ पे, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे, और वो हमें ऊपर वाले यानी कि रिटेंटेड पोर्शन में मिलेंगे। और रिटेंटेड पोर्शन कौन सा था, एसिड इनसॉल्युबल पूल था। ये याद रखना है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स किस में मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल्स में। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। लेकिन लिपिड क्या है इसमें, लिपिड इज एन एक्सेप्शन। ये लिपिड क्या है, लिपिड एक्सेप्शन है। कैसे है ये बताती हूँ अभी। ठीक है, लिपिड साइज में छोटा है तो वो कहाँ मिलना चाहिए था, माइक्रो में मिलना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ मिल रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ ही में हमें ऊपर वाले रिटेंटेड पोर्शन में हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब ये बोल रहे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो 10,000 डाल्टन से कम है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में है। ठीक है, वो क्या होंगे, वो सब पास ऑन होके नीचे आ जाएंगे,
इसमें आ जाएंगे फिल्ट्रेट में। ये क्या है? एसिड सॉल्युबल पूल। उनका साइज छोटा है तो वो फिल्टर पेपर को क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे। साइज छोटा क्यों है? क्योंकि वो सिंगल यूनिट है, वो सब मोनोमर्स हैं। देखो यहाँ लिखा है, वो सब क्या है? मोनोमर्स है। ठीक है, मोनोमर मतलब ये शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग है। और यहाँ पे क्या है? ये सब पॉलीमर्स हैं। देखा ना हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, ये सब जो बने ये सब पॉलीमर्स थे। ठीक है, और ये सब क्या थे? मोनोमर्स थे, जो हमने ये इधर लिखा है। समझ आ रही है इतनी बात? मोनोमर पॉलीमर तो क्लियर हो गया। ये शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? मोनोमर है। सही है। तो ये सिंगल यूनिट है, छोटे हैं तो नीचे पास होके आ जाएंगे फिल्टर पेपर से, और हमें फिल्ट्रेट यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे। ठीक है, साथ के साथ वाटर और मिनरल्स और विटामिन, ये सब भी हमें फिल्ट्रेट में यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं इनसॉल्युबल पूल में यानी कि रिटेंटेट में, माइक्रो मिलते हैं सॉल्युबल पूल में यानी कि नीचे फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में, जो चीज फिल्टर होकर नीचे आ चुकी है। अब देखते हैं लिपिड्स कैसे एक्सेप्शन है। लिपिड्स का जो साइज होता है ना वो छोटा ही होता है। लिपिड्स का साइज कितना है? देखो यहाँ लिखा है लेस देन 800 डाल्टन। ठीक है, लेस देन 800 है तो किसमें आना चाहिए था? इसमें आना चाहिए था ना, माइक्रो में। लेकिन वो वहां पर नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के साथ वही रहना चाहेगा ऊपर, क्योंकि वो क्या है? लिपिड इज वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमने सेल का पेस्ट बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है? कहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? इनमें अलग अलग बॉन्ड्स बनेंगे। इसको पूछ रहे हो? मोनोमर्स में जो बॉन्ड बनेंगे वो पूछ रहे हो आप? अभी बताती हूँ, पहले ये देख लो वाटर लिपिड एक्सेप्शन क्यों है। लिपिड क्या है? हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को रिपेल करना चाहेगा। जब हमने सेल का पेस्ट बनाया, सेल को ब्रेक करा, तो सेल ब्रेक करने पे क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक होगा, और सेल मेम्ब्रेन में क्या थे? हमारे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स की टेंडेंसी है वाटर को रिपेल करना। ठीक है, और वाटर कहाँ आ रहा था? वाटर नीचे जा रहा था। वाटर क्या होगा? फिल्टर पेपर से पास होकर नीचे आएगा। ठीक है, वाटर हम फिल्टर पेपर में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे आ जाएगा ना। लेकिन लिपिड क्या लिपिड कह रहा है कि मुझे वाटर के साथ नहीं जाना। ये क्या करेगा? छोटे छोटे फॉस्फोलिपिड जो था ये छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेगा। ठीक है, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स बना लेगा फैट्स की, जिनको हम बोल रहे हैं वेसिकल्स। ठीक है, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स टाइप बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स वाटर से बचने के लिए, जो वाटर नीचे जा रहा है ये ऊपर ही रह जाएंगी। ठीक है, ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और बाकी जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनके साथ ऊपर ही रह जाएंगी। ठीक है, ये वाटर के साथ नहीं जाना चाहती, तो ये ऊपर वाले पोर्शन में ही हमें मिलेगा लिपिड। ठीक है, हालांकि साइज छोटा था, वो क्रॉस होकर नीचे चला जाना चाहिए था फिल्टर पेपर से, लेकिन सिर्फ वाटर को रिपेल करने के चक्कर में वो क्या मिलेगा? वो हमें मैक्रो मॉलिक्यूल सेक्शन में ही मिलेगा। इसलिए क्या है? लिपिड इज एन एक्सेप्शन। साइज छोटा है तब भी वो हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स के सेक्शन में मिल रहा है। समझ आया? किसने पूछा था? अमन। यही चीज यहाँ लिखी है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो वो छोटे हैं। ठीक है, लेकिन मिल हमें उसी सेक्शन में रहे, मैक्रो मॉलिक्यूल वाले में। तो ये इसलिए एक्सेप्शन है एक। ठीक है, ये टेबल याद रखनी है, टेबल 9.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब बॉन्डिंग की बात करते हैं। देखो, हमने ये देखा कि मोनोमर क्या क्या है। मोनोमर कौन से थे? शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स। ठीक है, जो ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। या हम बोले कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड बनता है? ये एक अमीनो एसिड से
दूसरा अमीनो एसिड कैसे कंबाइन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। नाम याद रखने हैं ये, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कंबाइन होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर, जब दो एस्टर के, फॉस्फोडाइएस्टर का मतलब है एस्टर के दो बॉन्ड बन रहे हैं। इनमें तो सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, दो एस्टर के बॉन्ड्स बनेंगे तब दो न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे। लिपिड्स में भी कौन सा बन रहा है? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये चार बॉन्ड हमारे पास होते हैं, चारों में डिफरेंट डिफरेंट, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे दिखाती हूँ। ये देखो, पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम बात करें, पी फॉर पी याद रखो। प्रोटीन्स में कौन सा बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब दो अमीनो एसिड पास पास होंगे, अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगे ना। ये देखो, अमीनो एसिड 1 है और ये अमीनो एसिड 2 है। ठीक है, ये था सेंट्रल कार्बन और इस पे चार हमारे क्या लगे, ग्रुप्स लगे, एक हाइड्रोजन, एक NH2, एक साइड चेन और एक COH। ये क्या है? ये COH हो गया ना। ऐसे ही सिमिलरली उसके बाद सेकेंड अमीनो एसिड लगा है। तो एक याद क्या रखना है यहाँ, याद ये रखना है कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एक अमीनो एसिड का तो COH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, एक अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा? COOH। और सेकंड का कौन सा इन्वॉल्व होगा? NH2। ठीक है, पहले का हो गया COOH और सेकंड का कौन सा हुआ? NH2। ठीक है, इसमें से फिर वाटर रिलीज होगा, ये H2O। ठीक है, ये क्या बन गया? H2O। ये वाटर हमारा एलिमिनेट हो गया रिएक्शन में से और हमारे पास क्या बॉन्ड बना? हमारे पास बना CONH। ये कंबाइन हो जाएंगे ना दोनों, ये क्या हुआ? ये कंबाइन हो गया पूरा पोर्शन CONH, तो ये हमारे पास इधर मिल गया। ठीक है, तो ये जो CONH बना है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, किसमें बन रहा है? प्रोटीन्स में, जो दो अमीनो एसिड्स को कंबाइन कर रहा है, टू कंबाइन टू अमीनो एसिड्स। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स को कंबाइन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। सही है। सिमिलर केस होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का केस है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे एक शुगर, ठीक है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल हो गया, उसका पड़ोसी शुगर मॉलिक्यूल, सेकंड शुगर मॉलिक्यूल। सिमिलर केस इसमें होगा, इसमें भी क्या होगा? OH और OH। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कभी तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन कंबाइन होगा, कभी फर्स्ट और फोर्थ होगा, कभी फर्स्ट और सिक्स्थ होगा। ठीक है, इतना हमें नहीं जाना कि किसमें कौन सा। आप सिर्फ ये देखो कि जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा कि OH जो होगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसका हो गया, H हो गया और ये हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ O बचा ना, ऑक्सीजन बचा। तो सिमिलर केस यहाँ पे होगा, ये ऐसे बॉन्ड के थ्रू दोनों हमारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन हो गए, जो मोनोसेक्राइड्स थे। तो ये जो बीच में बॉन्ड बना है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया? ग्लाइकोसिडिक। किसमें बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, टू कंबाइन टू शुगर मॉलिक्यूल्स। कंबाइन किसे कर रहा है? दो शुगर, या हम सेक्राइड, सेक्राइड भी बोलते हैं ना शुगर्स को, सेक्राइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तीसरा था हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या करता है? इसमें डायग्राम में देखो, एक ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, यहाँ बताओ, कौन बताएगा? अमन। ललित। नाइट्रोजन बेस और मैम न्यूक्लियोसाइड।
नाइट्रोजन बेस प्लस और न्यूक्लियोटाइड। हाँ, और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है फिर? न्यूक्लियोसाइड को अगर हम ब्रेक करें तो क्या क्या मिलेगा? यूरिसाइल और एक और कुछ होता है कुछ। सही बताया, बिल्कुल सही बताया तुमने। न्यूक्लियोटाइड नहीं, सही नहीं बताया, गलत बताया, गलत है। कैसे लिखना था देखो, कंफ्यूज हो गए आप। न्यूक्लियोटाइड में आपने बोला ना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या प्लस करना है? फॉस्फेट ग्रुप। समझ आया? अगर हम न्यूक्लियोटाइड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रेक करें, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। ठीक है, समझ आया? समझ आया सबको? न्यूक्लियोसाइड इक्वल्स टू नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोसाइड में जब आपने फॉस्फेट और ऐड कर दिया तो वो पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखो, कंफ्यूज हो रहे हो अभी? कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ देखना, चीजें थोड़ी थोड़ी तो आ रही है ना माइंड में, कंफ्यूजन ऐसे ही धीरे धीरे जाएगा। कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ देखो, डायग्राम दिख रहा है? ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। इसमें क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर। ये है न्यूक्लियोटाइड। बेस और शुगर तो पहले से था, फॉस्फेट और ऐड कर दिया। तीन चीजें हैं न्यूक्लियोसाइड में, होती हैं दो चीजें। दो चीजें कौन कौन सी? दो, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में होती है तीन चीजें। सिंपली ऐसे याद रखो, न्यूक्लियोटाइड में कितनी होती है? तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर, और साथ में एक फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, तीन चीजें होंगी। और ये नाइट्रोजन बेस और शुगर तो न्यूक्लियोसाइड ही है ना। ये क्या है? ये यही है जो ऊपर हमने लिखा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। समझ आया? बोलो जल्दी। यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। समझ आया? किसने आंसर दिया था? कंफ्यूजन दूर हुआ? माइक ऑफ करो, किसके पे चिक 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 सी हो रही है? बोलो भाई। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, ये याद रखना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नहीं फॉस्फोडाइस्टर देख रहे थे। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में हमने देखा कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के दो यूनिट्स हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक फॉस्फेट, एक हमारा ये नाइट्रोजन, ये क्या है? ये शुगर है। कौन सी शुगर है ये? डीऑक्सीराइबोज। अभी तो आ गया, अभी आया है ना, अभी आ गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको बस तुम 4-5 बार और रिवाइज कर लेना संडे तक, फिर हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन बेस। ऐसे ही याद होता है, एक बार में सब कुछ नहीं याद होगा। 50% भी अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कीप ऑन रिवाइजिंग। ठीक है, सब याद होगा धीरे धीरे। नाइट्रोजन बेस हो गया ये शुगर हो गया, और ये हो गया फॉस्फेट। तो तीन चीजें मिला के क्या बना रही है? हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, मान लो एक न्यूक्लियोटाइड ये था और एक न्यूक्लियोटाइड ये था, ठीक है, चेन क्या होगी? कंबाइन होगी, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। इनको कैसे कंबाइन करेंगे? इनको फॉस्फेट के थ्रू कंबाइन करेंगे। एक फॉस्फेट ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होगा, एक फॉस्फेट नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होगा। ठीक है, तो ये दोनों कौन से बॉन्ड है? ये दोनों एस्टर बॉन्ड हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे बॉन्ड है? जैसे ये ऑरेंज वाला तुम्हें दिख रहा है फॉस्फेट, इसने देखो एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक बॉन्ड ये बना रखा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? और क्लियर करते हैं लोग। जब इसने ये दो बॉन्ड्स बनाए, जिसको इन्होंने यहां से दिखाया है एरो के थ्रू, दिस वन और दिस वन, ये दोनों कौन से बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। अभी करा रही हूँ बस इसके बाद। तो इनको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, क्योंकि फॉस्फेट की हेल्प से दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। तो इट मींस फॉस्फो
डाई एस्टर, ठीक है। तो डीएनए में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड्स आपको याद रखने हैं कि 3 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स में 3 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, और लिपिड्स में भी एस्टर बॉन्ड्स ही होते हैं, ठीक है। चलो, और कोई समस्या, रिवाइज करते रहो, चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। ये देख लो, ये देखो एस्टर बॉन्ड बने हैं ना 2, और कौन बना रहा है, फॉस्फेट, तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ऐसे ही जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्लाइकोसिड है, देखो जहां पे भी कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर मॉलिक्यूल, अभी देखा ना हमने न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर है, एक मॉलिक्यूल कौन सा है, ये शुगर ही है ना, ये शुगर है, ये शुगर है। तो यहाँ पे जब भी शुगर कंबाइन होगा, शुगर किससे कंबाइन होना है, नाइट्रोजन बेस से, तो ये तो एस्टर बॉन्ड थे 2, 1 और 2, ये एस्टर बॉन्ड थे। लेकिन जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड है ये वाला, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, समझ आया। जहां पे भी शुगर मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है किसी भी चीज से, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। चलो करें फिर, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन करो, चीजें समझ आएंगी। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। दिख रही है स्क्रीन, अच्छा अभी नहीं दिख रही, रुको। विजिबल।